नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके दिल को छू जाएगा। रात का समय था। अंशुल और पायल के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे से बातें करना लगभग बंद कर दिया था। पायल एक जिम्मेदार पत्नी और माँ थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अंशुल को भी यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है, पर वह अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझा हुआ था कि इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन पायल को अचानक एक पुराने दोस्त का फोन आया। उस दोस्त ने पायल को बताया कि उसने उसे एक पत्र भेजा है जिसे वह उसके पति को नहीं दिखाना चाहती थी। पायल को वह पत्र मिल गया और उसने उसे एकांत में पढ़ने का निर्णय किया। पत्र में लिखा था, प्रिय पायल, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। तुम्हारी आंखों की उदासी मुझे साफ नजर आती है। मैं तुम्हें किसी और रिश्ते की ओर धकेलना नहीं चाहता, पर जो प्यार और सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए वह तुमसे दूर हो गया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें भी एक खुशहाल जिंदगी का अधिकार है? तुम हमेशा अपनी खुशियों को नजरअंदाज करती रही हो, पर अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए जियो। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि क्या वह सचमुच अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर रही थी। उसने पत्र को संभाल कर रखा और अंशुल से बात करने का निर्णय लिया। अगले दिन पायल ने अंशुल से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, अंशुल, क्या तुम सच में मुझे समझते हो? क्या हमारी जिंदगी वैसी है जैसे हम चाहते थे? अंशुल ने ध्यान से पायल की बातें सुनी और उसे महसूस हुआ कि वो कहीं न कहीं अपनी पत्नी को समझने में चूक गया था। उन्होंने एक लंबी बातचीत की जिसमें दोनों ने अपने अपने विचार रखे। बातचीत के अंत में अंशुल ने पायल को पत्र दिखाने के लिए कहा। पायल ने पत्र अंशुल को दिखाया और अंशुल ने वह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते ही अंशुल की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी कितनी अकेली और उदास हो गई थी। उसने पायल से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, तो मैं तुम्हें बांध कर नहीं रख सकता। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। पायल ने अंशुल की आंखों में देखा और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहती हूँ। अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो हम सब ठीक कर सकते हैं। अंशुल ने पायल का हाथ थामा और वादा किया कि वह अब से उसकी हर भावना को समझने की कोशिश करेगा। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का फैसला किया। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन क्या होता है जब विश्वास टूट जाता है? आज की कहानी है एक ऐसे दंपति की जिनके जीवन में अचानक तलाक की बात उठी, लेकिन वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पति अपने काम से लौटते हैं और पत्नी को अपने फोन में व्यस्त देखते हैं। उन्हें शक होता है और वे उसके निजी पलों में घुसने की कोशिश करते हैं। तारानकन हस्बैंड, तारानकन, धीरे से, तुम हमेशा फोन में ही लगी रहती हो, ऐसा क्या है इस फोन में? तारानकन वाइफ, तारानकन, थोड़ी असहज होकर, कुछ नहीं, बस यूं ही। तारानकन नरेटर, तारानकन, पति का शक गहराता जाता है और वे उसकी प्राइवेट बातें सुनने के लिए एक दिन रिकॉर्डिंग कर देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारानकन, तारानकन, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि पत्नी उनके साथ धोखा कर रही है। बिना सच को समझे उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे दी। तारानकन हस्बैंड, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महोदय, मेरे मुवक्किल का दावा है कि उनकी पत्नी के पास कुछ छिपाने लायक बातें हैं और इसी कारण तलाक लेना चाहते हैं। तारानकन वाइफ, तारानकन, आंखों में आंसू, ये सब झूठ है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। सच तो ये था कि पत्नी एक बीमारी से जूझ रही थी जिसे वह अपने पति से छिपा रही थी क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन पति का शक उनके रिश्ते को खत्म कर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तलाक के कुछ महीने बाद पति को असलियत का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी पत्नी अब अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी।
तारानकन हस्बैंड, तारानकन, रोते हुए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। एक छोटी सी गलतफहमी ने एक खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर दिया। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में फैसले न लें। विश्वास ही रिश्ते की नींव होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में रिश्तों को समझदारी से निभाना चाहिए। विश्वास और प्यार से ही रिश्तों में मिठास बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।